Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का द मेगा दिवाली क्लैश सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया तृतीय के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? एक्साइटमेंट लेवल्स एट इट्स पीक। समझाने बुझाने बोलने का वक्त अब समाप्त हो चुका है। कोई भी जो कंटेस्टेंट्स है दोनों में से वो यहाँ पर सुनने के मूड में नहीं है। द ईगो बैटल हैज बिगन वंस अगेन इन द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो गाइस अब ये सब नाटक करके क्या समझ जाइए, क्लैश मत कीजिए, ये डेट पे आ जाइए, वो डेट पे आ जाइए, ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बोथ ऑफ देम हैव मेंटली प्रिपेयर्ड कि हम दोनों क्लैश करेगा साला, तो भिड़ो आपस में। एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इसमें सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर तो वो ब्रांड सिंघम को होगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर सिंघम अगेन मैं आपको वापस से कह रहा हूं, सूर्यवंशी हैड द पोटेंशियल टू स्मैश 300 and 350 करोड़ रुपीज अगर कोविड नहीं होता एंड अगर वो 50% में नहीं आती। वो इतनी बड़ी फिल्म थी। सिंघम अगेन हैज द पोटेंशियल टू स्मैश 400 करोड़ नेट। मैं यह बड़ी बात नहीं कर रहा। अजय देवगन की दृश्यम के बाद जब दृश्यम 2 230+ करोड़ का बिजनेस कर सकती है, द पावर ऑफ सीक्वल, द नोस्टैल्जिया, सिंघम अगेन एक मास फिल्म है। BC सेंटर है ना, कैपेसिटी इश्यूज करने की यहाँ पर पूर्ण तरीके से क्षमता रखती है फिल्म। वो अजय देवगन का सिंघम वाला अवतार ही काफी है। यहाँ पे सूर्यवंशी भी है, सिम्बा भी है। इस फिल्म को हल्के में लेना विल बी लाइक बिकमिंग अ डोंकी। जो भी इस फिल्म को हल्के में लेगा वो डोंकी होगा, क्योंकि गाइस ये फिल्म एक बहुत बड़ी फिल्म है। सिंघम अगेन को इसलिए नुकसान होगा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सिंघम हैज अ पोटेंशियल टू अर्न 400+ करोड़ इफ इट्स कम सोलो। भूल भुलैया के पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर भूल भुलैया 3 फ्लॉप भी हो गई, चलो कोई बात नहीं, दूसरी फ्रेंचाइजी कर लेंगे। कार्तिक पति पत्नी और वो कर लेगा, कोई दूसरी पिक्चर कर लेगा। अनीस बाज़मी के बाद नो एंट्री का सेकंड पार्ट वो कर लेगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है? एंड हॉरर कॉमेडी फिलहाल एकदम परफेक्ट बेट चल रही है, एकदम परफेक्ट है। बस थोड़ा बहुत हॉरर दिखा दो, थोड़ा बहुत हंसा दो। स्ट्रीट का हाल देख रहे हो किस तरह से वो पिक्चर इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनने जा रही है। इसलिए ऑनेस्टली एज अ सिंघम फैन आई वांटेड सिंघम टू कम सोलो। शांत दिमाग से, कोई छुट्टी पर ना आते हुए आराम से कोई भी डेट ले लेते, आराम से चलती थी पिक्चर। लेकिन अब जब क्लैश किया है, वो जो 30 करोड़ के ऊपर का ओपनिंग डे 2014 में दिया था वो तो याद होगा ना। पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी। अजय देवगन ने इंडिपेंडेंस डे में सबको दिमाग घुमा दिया था। क्या ओपनिंग ली थी सिंघम अगेन, सिंघम पार्ट 2 ने? क्या आप उतनी की ओपनिंग लेंगे इस क्लैश में? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं एकदम ऑनेस्ट बात करूंगा, एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल स्टूडियोज, PRs, एजेंसीज ये डिसीजन ले रहे हैं बिना सोचे समझे कि एग्जैक्टली फिल्म के बिजनेस को क्या इफेक्ट होगा। ये फिल्म अजय देवगन की करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। ये आप लोग बात रखिए एंड क्लैश इसको कोई हेल्प नहीं करेगा। तो अब दोनों कंटेस्टेंट मैदान में आ चुके हैं एंड सबसे पहले कंटेस्टेंट नंबर 1 रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी के पास अब हारने के लिए सब कुछ है। हिज रेपुटेशन इज एट स्टेक। सभी लोगों को मालूम है इंडियन पुलिस फोर्स डिजास्टर हुई OTT पर। डिस्पाइट बीइंग अ वेरी गुड सीरीज, सर्कस तो ऑल टाइम डिजास्टर थी। रोहित शेट्टी का वो वक्त जो था, वो दौर जो था जहां पर रोहित शेट्टी एक बहुत ही 100% ट्रैक रिकॉर्ड लेके आता था, वो वक्त अब फेड हो चुका है। खतरों के खिलाड़ी इज डूइंग नो गुड टू हिज रेपुटेशन। तो अब रोहित शेट्टी का प्रूव करने के लिए बहुत कुछ है गाइस यहाँ पर। ही हैज टू मेक अ गुड फिल्म। तो रोहित शेट्टी ने ऐलान कर दिया है सिंघम इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस हीरो, यानी कि स्कॉर्पियो का वीडियो पोस्ट किया है। इस दिवाली स्कॉर्पियो आएगी, घूमेगी, लेकिन एंट्री किसी और की होगी। तो रोहित शेट्टी ने सबको यहाँ खड़का दिया इंडस्ट्री में कि मैं स्कॉर्पियो लेके आ रहा हूँ, मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड राइटली सेड सिंघम अगेन इज अ बिगर फिल्म एंड भूल भुलैया 3। लेकिन जो जॉनर है भूल भुलैया 3 का, वो फिलहाल जो है बड़ा चल रहा है। एंड भाई मैं लिटरली बोल रहा हूँ, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का फेस ऑफ जो होगा ना क्लाइमैक्स में, आमी जो तुम्हार पर अगर हुआ तो ये फाड़ देगी स्क्रीन। और जो जॉनर चल रहा है ना, भूल भुलैया 3 को हल्के में लेना ही मत। सेकेंड पार्ट ने 180+ करोड़ किया था। कल ही गाइस विद्या बालन एंड यहाँ पर कार्तिक आर्यन जो है द ओरिजिनल मंजुलिका ने फोटोशूट किया है। टीजर तो पहले से रेडी था इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज करने के लिए, लेकिन स्त्री का बस देखते हुए टी सीरीज ने डिसाइड किया कि टीजर हम लोग इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा बस स्त्री 2 खा रही है। इसलिए उन लोगों ने जो टीजर है उसको पोस्टपोन किया है। रोहित शेट्टी के शब्दों पर ध्यान दीजिए। शेट्टी कहता है इस दिवाली स्कॉर्पियो आएगी, घूमेगी, लेकिन एंट्री किसी और की होगी। तो कौन निकलेगा इसमें से? अब सिंघम भाव निकलेंगे, VPR किरदार निकलेगा, कौन निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा।
तो अब सबसे पहली बात है कि रिलीज डेट का क्या करना है यहाँ पर। क्योंकि गाइस सब लोग कह रहे हैं कि गाइस यहाँ पर 2 नवंबर यानी कि सैटरडे को रिलीज डेट जो है इस फिल्म की होनी चाहिए, क्योंकि प्री दिवाली आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर फिल्में उस तरह का ओपनिंग डे जो है वो नहीं लेती। 2024 में इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 32+ करोड़ की ओपनिंग ली थी गाइस। तो अगर उतनी की ओपनिंग नहीं ले ये क्लैश में तो काफी बुरा होगा, क्योंकि गाइस प्री दिवाली पे ऑडियंसेस जो है काफी ज्यादा बिजी रहती है। तो सैटरडे संडे जो पब्लिक है वो चाहती है कि फिल्म जो है यहाँ पर सैटरडे को रिलीज हो, यानी कि प्री दिवाली के पीरियड में रिलीज ना होते हुए सैटरडे को अपनी फिल्म रिलीज करें। तो अब गाइस रिलीज डेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी सिंघम वाले क्या रिलीज डेट लेते हैं। सैटरडे इज 2, लेकिन अब 31 का डेट जो है यानी कि थर्सडे का वो डेट भी यहाँ पर सामने आ रहा है। ये तो हो गया सिंघम अगेन की बात करो भूल भुलैया की। देखो आप अजय देवगन कितना यहाँ पर सिक्योर एक्टर है, उसका खुद का सिनेमा NY सिनेमा, उस पे उसने ऐलान कर दिया अजय देवगन ने कि भूल भुलैया 3 रिलीजिंग ऑन 1 नवंबर। NY सिनेमास के आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट चेक कीजिए, भूल भुलैया का रिलीज डेट अनाउंस हो चुका है। 1 नवंबर को भूल भुलैया जो है सिनेमा घरों में आने वाली है। तो सिंघम अगेन या तो 31 को आएगी या तो 1 का रिलीज डेट छोड़ के सीधा सैटरडे को यानी कि 2 को आएगी, क्योंकि गाइस लक्ष्मी पूजा का दिन जो है यानी कि प्री दिवाली फिल्मों का बिजनेस उतना नहीं होता है। हमने देखा है टाइगर 3 के साथ रिलीज डेट का यश राज ने क्या किया था, वो जो यादें हैं वापस से मैं चाहता हूँ किसी भी फिल्मों के साथ जो है वो रिप्लेस नहीं हो। क्योंकि गाइस थर्सडे को अगर रिलीज होती है फिल्म, ध्यान से सुनना, अगर फिल्म दमदार हुई तो डेफिनेटली ओपनिंग लेगी। फ्राइडे को थोड़ा कम होगा, सैटरडे संडे ऑडियंस बाप लेवल की ओपनिंग देगी एंड पिक्चर शायद कोई भी दिन पर 40 या 50 करोड़ भी जो है यहाँ पर ठोक सकती है। तो लेट्स सी गाइस सिंघम अगेन का रिलीज डेट क्या है क्या नहीं है, क्योंकि गाइस फैंस जो वो भी चाहते हैं कि सैटरडे को डायरेक्ट रिलीज नहीं हो, क्योंकि अगर सैटरडे को रिलीज होगा तो वीकेंड बर्बाद हो जाएगा। थर्सडे रिलीज लो, बाप लेवल की ओपनिंग लो, यस फ्राइडे कम होगा, वो 2 दिन तो मिलेंगे ना आप लोगों को, फिर सैटरडे संडे से तो है वो बवाल करो। तो अकॉर्डिंग टू मी सिंघम शुड कम ऑन 31 अक्टूबर एंड उसके बाद भूल भुलैया शुड कम ऑन द 1st। उनका डेट जो है डिसाइड हो चुका है। तो ऑल सेड एंड डन, भूल भुलैया के मेकर्स ने क्या किया है, उन्होंने गाइस यहाँ पर जो पोस्टर शूट है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है। PVR आइनॉक्स जो है उन्होंने गाइस ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस दिवाली 1 नवंबर को रू बाबा धमाका करने के लिए आ रहे हैं, रिलीजिंग इन PVR आइनॉक्स ऑन द 1 नवंबर। तो पोस्टर शूट हो गया उन लोगों का, उन लोग का टीजर रेडी है, उन लोगों ने सिनेमा घरों को अपनी शोकेसिंग भेज दी है कि वो 1 नवंबर को आने वाले हैं। सिंघम अगेन वालों ने सिर्फ स्कॉर्पियो उड़ा के बताया है कि हम लोग आ रहे हैं, रोहित शेट्टी को हल्के में नहीं लेना है, ये 2 महीना तगड़ा प्रमोशन करना है। उस स्टूडेंट की तरह बिहेव मत करना जो कि गाइज 10th में और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ है एंड ग्रेजुएशन में आराम से बैठ जाएगा ये सोच के कि 10th 12th में मेरे को अच्छे मार्क्स आए थे। नहीं, ग्रेजुएशन में भी आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, प्रमोट योर फिल्म हेवीली, रिलीज यूनिट्स पोस्टर रिलीज कीजिए, बाप लेवल का प्रमोशन कीजिए, शांत नहीं बैठना, क्योंकि सामने अंडरडॉग है भूल भुलैया 3 जिसका फ्लेवर फिलहाल चल रहा है, उसकी शूट हो चुकी है पोस्टर की एंड वो भी तैयार है अपने मटेरियल्स के साथ। तो द क्लैश इज ऑन, लेट्स सी। अब सबसे बड़ा ये है कि डेट क्या होता है सिंघम अगेन का। 31 अक्टूबर होता है, 1 नवंबर तो शायद नहीं होगा, क्योंकि गाइस उस दिन भूल भुलैया अनाउंस कर दिया रिलीज डेट। प्री दिवाली आई थिंक शुड नॉट बी अ रिलीज डेट एंड आई थिंक 2 जो है वो शायद वो डेट लेंगे। सारी चीजें तो पर्दा खुलेगा जब फिल्म का ऑफिशियल रिलीज डेट आएगा विद द पोस्टर। फैन से मेरी विनंती है, कृपया करके फेक पोस्टर्स, फेक टीजर्स, फेक लीक्स मत कीजिए, इससे आपके फिल्म को नुकसान ही हो रहा है, इससे कोई बज़ जनरेट नहीं होता, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, पब्लिक इरिटेट होती है, ऑडियंस को गुस्सा आता है। अलग अलग फिल्मों के पोस्ट अर्जुन कपूर उसको मार रहा है अजय देवगन को, कमेंट में आता है टीजर लीक हो गया वीडियो बनाओ। ग्रो अप मैन, डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, यू आर अफेक्टिंग योर फिल्म। समझ में आ रहा है? ऑलवेज से स्टे कूल मैन।